ये एपिडेमिक जेनोसाइड का एक सिम्टम है जो पूरी दुनिया में फिनोमेना। आप जेनोसाइड किसको कहते हैं? कब हुआ जेनोसाइड? जेनोसाइड 1947 के बाद बहुत बार सिखों का जेनोसाइड हुआ। 84 में तो फिजिकल रूप से हुआ, जो 84 में बिल्कुल हुआ, फिजिकल बहुत वो ऐसी चीज है कि शायद दुनिया में उसका पैरेलल नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नहीं लगता कि आप कुछ चीजों में बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं? आप 84 की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने 84 के लिए देश से माफी मांगी है। सिख ने माफी मांगी ना उन्होंने, लेकिन वो अपनी पार्टी के बिहाफ पे मांगी है। नहीं, हैरानी की बात यह है कि अगर आज बराक ओबामा खड़ा होके ब्लैक्स के से बोले कि मैं आपसे माफी मांगता हूं जो ब्लैक्स के साथ हुआ, वहां पे बीएलएम मूवमेंट है, आप बीएलएम को स्टडी करते होंगे, कितनी वायलेंट मूवमेंट है वो। दुकान जलती है वहां पे, स्टोर लूटे जाते हैं, होता है ना। कभी आपने एक अखबार का हेडलाइन देखा है कि बीएलएम इज अ वायलेंट मूवमेंट? आप कहेंगे कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन गए, अब ब्लैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको बीएलएम बंद कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। टोकन प्राइम मिनिस्टर मिल जाते हैं, टोकन प्राइम मिनिस्टर, टोकन आर्मी जनरल्स मिल जाते हैं और कम्युनिटी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होती। इजिप्ट में स्लेव्स रूल करते थे, इजिप्ट में ऐसा था। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि जो ऑफिशियली स्लेव्स थे वो रूल करते थे तब, और उनको ब्यूरोक्रेसी में बड़े ओहदे मिलते थे। इसमें आपको कोई अपनापन नहीं दिखता कि देश में 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर रहे? अपनेपन की बात आपको इसमें कोई भरोसा नहीं, आपको इसमें कोई भरोसा नहीं दिखता कि देश में आर्मी चीफ वो हमारे सिख रहे कितने, हमारे फौज में हमारे सिख भाइयों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, हमारे एयरफोर्स के चीफ सिख रहे हैं, इसमें होम मिनिस्टर की बात भी आप सुन ले मेरी बात। ये सब भरोसा ही तो है। भरोसे की बात भी सुन ले ना। जब 1984 में ये सब कुछ हो रहा था, एयर मार्शल अर्जन सिंह के घर पे अटैक होता है। एयर मार्शल अर्जन सिंह आगे से अपने आप को डिफेंड करने के, उनके पास वेपन थे, लाजम सी बात है, पुलिस ने उनके वेपन सीज कर लिए। सो मॉब कैन अटैक हिम। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा ओहदा होता है, आप मानते हैं? प्रेसिडेंट से बड़ा कोई ओहदा नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे उसमें कितनी पावर है, वो तो डिबेट का इशू है। प्रेसिडेंट की कार पे हमला होता है 1984 में, जब इंदिरा गांधी का मर्डर होता है। सो एक सिख प्रेसिडेंट भी हो, उसकी इतनी वो पावरलेस हो जाता है उस सिचुएशन में। सिचुएशन की देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम आप ये ना समझे कि हमारी कॉन्शियसनेस में क्या पड़ा हुआ है, सोसाइटी की विजिबिलिटी में क्या। इंसिडेंट्स को ये ऐसे कह के तो नहीं हम पेश कर सकते कि ये उस दौर की यही हकीकत थी और यही होता था। मेरी बात सुनिए, इंसिडेंट्स हुए होंगे। इंसिडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इंसिडेंट हो के खत्म हो गया एक बार, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो इंसिडेंट दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बात इस पे आती होती है। सोल्यूशन क्या है? आप कहते हैं हर चीज का सोल्यूशन खालिस्तान है। सोल्यूशन देखें, बैठ के बात होगी ना। मैं तो वही कह रहा हूं, बैठ जाएं मेरे साथ। आप आए हैं, आपके साथ बैठे हैं, बात चली है, बात आगे बढ़ेगी, सोल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। मैं ये कहता हूं, ऑल्दो मुझे तो ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है सर। आप सोल्यूशन की बात कह रहे हैं, मुझे तो अभी भी सब कुछ ठीक लग रहा है, शांति से सब लोग रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। शांति से रहना एक अलग बात है। विजिबल रूप में सोसाइटी कैसी दिख रही है वो मैटर नहीं करता होता बहुत सी चीजों में। सोसाइटी में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आप यूपी का, बिहार का, कोई भी गांव, महाराष्ट्र का बता दें जहां पे 20-25 लड़के ओवरडोज से मारे गए ड्रग की, एक गांव बता दें। वो समाज की दिक्कत है सर। समाज की दिक्कत नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे साथ हुआ है। ड्रग कभी भी है। अभी आप मुझे बोलेंगे, अच्छा मुझे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरी कोई नियत भी नहीं, बिल्कुल अच्छी नियत है। ये विक्टिमहुड से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। गलत हुआ जो हुआ, लेकिन हम उससे आगे कब बढ़ेंगे? नहीं, विक्टिम जस्टिस के बाद तो जस्टिस, तो आप चाहते हैं जस्टिस के बिना आगे बढ़ जाना चाहिए? जस्टिस मिलनी चाहिए। 84 में जिन लोगों ने किया वो लोग जेलों में नहीं है। तो आप ये मांग कीजिए ना कि हमें 84 की जस्टिस दीजिए। जेनोसाइड का जो जस्टिस है, आपको पता है इजरायलियों ने कैसे जस्टिस किया था? आपने पढ़ा ही होगा ना, उन्होंने कैसे बंदों को ला के। मैं आपको बताता हूं सोसाइटी में पनिशमेंट क्यों बताई जाती है। पनिशमेंट और जो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि जब ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं वहां पे पनिशमेंट विजिबल रूप से इतनी बड़ी दी जाती है ताकि जो सोसाइटी अंडरस्टैंड करे ये क्राइम एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बंदे आज भी जो थ्रेट देते हैं सिखों को, वो पावर में रहते हैं और ये एक फिनोमेना बन चुका है कि अगर किसी को इंस्टेंट पावर गेन करनी है तो वो सिखों को थ्रेट दे दे। होता है, ये कोई जोक नहीं है और ये दोनों पार्टीज करती हैं ये प्रैक्टिस। या आप पूरे देश की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं पूरे देश में अभी आप देखें, आज देखें पंजाब में चीफ मिनिस्टर सिख हैं। पंजाब में पॉपुलेशन वाइज आप देखें सिक्स आर इन मेजॉरिटी। सिक्स वो मेजॉरिटी में रहेंगे नहीं अगले 5-7 साल में।
अभी अब ये फिर एक नया खतरा है जो आप दिखा रहे खतरा हैं मैं लोगों आपको को। बताता हूँ क्या खतरा है। हिमाचल और में नहीं लॉ भी रहेंगे तो क्या हिमाचल हो में जाएगा? लॉ बनता है, वहां पे जाके कोई बंदा लैंड बाय नहीं कर सकता। पंजाब में ऐसा लॉ क्यों नहीं बन सकता? हम कह रहे हैं कि हमने एक स्टेट जो है पंजाब ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो गया ये अब हमारे एम्पायर से, और इसमें भी हमें हमारा कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे लेबर आती है, मैं उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपना कल्चर भी लेके आती है साथ में, और हम पे इम्पोजिशन होती है उस कल्चर की। और हमारे इम्पोज करना, ये शब्द थोड़ा बड़ा है। वो जो लेबर आ रही है वो बेचारे लोग क्या इम्पोज कर देंगे? मैं culture? आपको बताता हूँ कैसे इम्पोज होता है। मेरी बात भी सुन लेना। आप उनको यहाँ पंजाब उनको रोजगार देता है, रोजगार लेकिन वो भी यहाँ आके लोगों के खेतों में काम करते हैं। मेरी बात सुने, काम भी करते हैं, उन्होंने बिजनेस, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताएं कि पंजाब में आना और आके इजीली एस्टेब्लिश हो जाना, और यहाँ पे देखो अभी सीरियसली बात होती है, जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं और स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटते हैं, इसका अर्थ ये है ना कि लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। इसका कोई और अर्थ तो नहीं है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बातें होती हैं जब एरियाज डिवाइड किए जाते हैं कॉलोनीज में। और जब कोई दूसरा बंदा आता है, वो चाहे ना चाहे कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होता ही है उसका। और वो क्या हो रहा है पंजाब में, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है। कोई बंदा कल आता है, उसका आज पंजाब में वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, और ये किसी और स्टेट में दिखा दें मुझे आप जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो इनके लिए तो खालिस्तान की जरूरत नहीं है। तो खालिस्तान की जरूरत क्यों है? खालिस्तान की जरूरत इसलिए नहीं होती कि ये प्रॉब्लम्स हैं। खालिस्तान की जरूरत इसलिए होती है कि ये प्रॉब्लम अगर आज सॉल्व भी करते हैं, आर्टिकल 370 था कश्मीर के साथ, था ना एक पॉइंट पे। आर्टिकल 370 रिवोक करने की पावर किसके पास थी? कश्मीरियों के पास नहीं थी, वो और लोगों के पास थी जिन्होंने डिसाइड किया कश्मीर का फ्यूचर। हम पावर के लिए लड़ रहे हैं। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो सकता है, ये चीजें होती हैं पावर से डिफाइन। देखिए, कश्मीर एक टेररिज्म मिलिटेंसी इन्फेस्टेड स्टेट है। उसको कंट्रोल करने के लिए वहां प्रेसिडेंट्स रूल भी लगे, और उसके बाद अभी 370 हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सरकार ने ये कहा है कि उसको दोबारा हम स्टेट बनाएंगे, वहां दोबारा इलेक्शन होगा, हो सकता है इस साल ही इलेक्शन हो जाए। मेरी बात सुनिए, पंजाब लेकिन पंजाब के पीपल स्टेटहुड ओपिनियन को कभी खतरा नहीं रहा। पीपल ओपिनियन क्या है पंजाब कश्मीर के लोगों का? वो चाहते हैं कि वहां राज्य बने, वो चाहते हैं फुल स्टेटहुड बने। तो फिर पीपल ओपिनियन से बड़ी चीज क्या होती है डेमोक्रेसी में? लेकिन उसके लिए हालात सही होने चाहिए। अगर वहां पर कत्लेआम हो रहा है, हालात खराब, तो देखो दो मुल्कों की पॉलिटिक्स में अगर कोई क्रश कर रहा है तो लोगों का कसूर तो नहीं है। वही मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप हालात खराब करने की जिम्मेदारी उन लोगों पे ही डाल देते हैं जो सफर कर रहे हैं। अभी हम पे डाल देंगे आपकी, ये मैं हालात खराब कर रहा हूं। मैं ड्रग क्राइसिस की बात कर रहा हूं। अभी एक रिपोर्ट आई, डीजीपी लेवल के बंदे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में। डीएसपी सेखों की अरेस्ट भी हुई ना इस मसले में। अब मुझे ये बताएं कि जब इतने बड़े लेवल पे क्राइसिस है और 50 किलोमीटर का एरिया आर्मी के कंट्रोल में भी आता है बॉर्डर के साथ, वहां पे भी ड्रग कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ड्रग इतना इजी है, मैं आपको लेके जाऊंगा, अगर आपके पास टाइम होगा ना, बाद में आ जाएंगे, एक हफ्ता साथ रहें। पंजाब के किसी गांव में जाके 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, आपको ड्रग मिल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।